विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी है। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पॉवर्टी लाइन में आ गई, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गई। ये भी हमारे ध्यान में। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08%, 7% पर लाकर के खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना मैं यहां बार बार सुनाता हूं और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब आपके यहां एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2। अब बताओ इसको किसको दें? और मेरे लिए प्रश्न उठता था कि ये किसको दें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, मैं किसके दूंगा? मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो। लेकिन आज
4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके आपको लगता होगा हाँ गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आ करके चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ, इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ से 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमण पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गांव की बहनें झुंड के झुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए नेशनल हाईवे से होते हुए गांव और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था। दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी। सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम और लाइफ विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, विमेन डिग्निटी, इसकी चिंता अगर हुई तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो भी हम सबके ध्यान में। जैसा मैंने कहा, आज हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा ये है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया है। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की और हमने वो भी देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी। वो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज ट्रिपल तलाक से हम